नेक्स्ट पार्ट, सूरह अल अलक का नेक्स्ट पार्ट, सूरह अल अलक का नेक्स्ट पार्ट उस वक्त नाजिल हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार हरम में उस तरीके से नमाज पढ़नी शुरू करी जैसा अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जैसा अल्लाह ने उन्हें सिखाया। अल्लाह ने और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नमाज का सही तरीका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार हरम शरीफ में नमाज पढ़नी शुरू करी, तब अबू जहल ने देखा और उसको ये देखकर उसको बहुत बुरा लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल ने देखा और वो अपने लोगों में बैठा हुआ था और वो अपने लोगों से गुफ्तगू कर रहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इस तरीके से नमाज पढ़ी तो नऊज़ बिल्लाह मैं उनके सर पर पाँव रख दूंगा, उनकी गर्दन पर पाँव रख दूंगा। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दोबारा उसी तरीके से नमाज पढ़ी, उसी तरीके से नमाज पढ़ी। तो जब अबू जहल वहां से गुजरा और उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से उस तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो आगे को बढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर पाँव रखने की कोशिश की। तो लोगों ने देखा कि जैसे ही अबू जहल आगे बढ़ा और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैर रखने की कोशिश की, तो लोगों ने देखा कि वो आगे बढ़ा, अबू जहल आगे बढ़ा और फिर से पीछे को लौटा, फिर से पीछे की तरफ भागा। तो लोगों ने उनसे अबू जहल से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो अबू जहल ने कहा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो मुझे आगे एक बहुत बड़ा-सा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें भड़कती हुई आग जल रही थी और मैंने देखा कि अगर मैं आगे बढ़ता और उसके अंदर अगर मैं आगे बढ़ता तो कोई चीज़ मुझे अंदर घसीट लेती। तो और आशा सलाम भी बताते हैं, बयान करते हैं कि जब अबू जहल मुझे आगे बढ़ा, मुझे मेरे गर्दन पर पैर रखने के लिए, तो अगर वो आगे बढ़ जाता, तो फरिश्ते उसे उस आग के गड्ढे में उसे घसीट लेते। तो ये वाक़या ये वाक़या एक और जगह से पता चलता है कि जब उम, और इस तरह इब्ने अब्बास से भी रिवायत है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ रहे थे। कहाँ पे? मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ रहे थे कि और अबू जहल वहाँ से गुज़रा तो उसने कहा कि मोहम्मद मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इस तरह नमाज़ ना पढ़ा करो? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी बयान है, वो भी कहते हैं कि जब एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अबू जहल वहाँ से गुज़रा और उसने कहा कि ए मोहम्मद क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इस तरीके से नमाज़ पढ़ो? तो ये स्टोरी बैकग्राउंड स्टोरी है सेकंड पार्ट की। तो अब हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। तो पहली आयत है, अब इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहली आयत है मेरे पास, छठी आयत है, कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा। कल्ला हरगुजर नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, इन्ना इंसान बेशक, बेशक, अल इंसान इंसान, इंसान इंसान, लयतगा, लयतगा सरकशी करता है, सरकशी, सरकशी करता है, करता है। तो कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हरगुजर नहीं बेशक इंसान सरकशी करता है, कि हरगुजर नहीं बेशक इंसान सरकशी करता है। और नेक्स्ट, तो जो कुरैश थे वो दौलत और ताकत में अपने खालिक को अल्लाह पाक को भूल गए। तो उनके ऊपर 6 से लेकर के 8 तक की आयतें हैं। तो सबसे पहली 6 में क्या है? कल्ला हरगुजर नहीं, कल्ला हरगिज नहीं, हरगुजर नहीं, नहीं, हरगुजर नहीं, इन यकीनन, इन्ना यकीनन, 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 अल इंसाना इंसान, इंसान, लयतगा, लयतगा, ला यतगा सरकशी करता है, लयतगा सरकशी, सरकशी करता है, करता है। कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा, हरगुजर नहीं यकीनन इंसान सरकशी करता है। फिर नेक्स्ट है अर्रआहुस्तगना, अर्रआहुस्तगना की, और इसमें बता रही है अल्लाह पाक कि कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, हरगुजर नहीं यकीनन इंसान सरकशी करता है। यानी अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है इंसान वो भी करता है। मतलब कुरैश को जिस कामों से अल्लाह ने मना करा था वो दौलत और ताकत के गुरूर में अल्लाह को भूल गए और वो काम करने लगे, वो गुनाह भी करने लगे जिससे अल्लाह ने उन्हें मना किया था। सरकशी करता है, गुनाह करता है। अर्रआहु की
अन मतलब की अन मतलब की रआहू रआहू उसने देखा उसने देखा उसने देखा रआहू उसने देखा या वो देखता है रआहू या वो देखता है उसने देखा देखा अस्तगना अपने आप को गनी देखा अपने आप को अपने आप को गनी अपने आप को गनी देखा या अपने आप को बेनियाज देखा या अपने आप को बेनियाज देखा अपने आप को बेनियाज देखता है और आप उस्तागना इसमें अल्लाह कह रहे हैं कि जो कुरैश के लोग थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को क्या देखते थे, गनी देखते थे, अपने आप को बेनियाज, अपने आप को मालदार देखते थे। और राहुस्तागना कि उसने देखा, उन लोगों ने देखा अपने आप को गनी, अपने आप को बेनियाज, अपने आप को दौलतमंद। फिर इन्ना इला नेक्स्ट इन्ना बेशक, और इसमें क्या है कि इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि अर्राउस्तागना कि वो अपने आप को दौलतमंद देखते हैं, अपने आप को बेनियाज देखते हैं। यानी इंसान, कुरैश के भी लोग और आज के दौर में भी इंसान अपने आप को क्या देखता है, जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा दौलत, बहुत ज़्यादा रुतबा आ जाता है, दौलत आ जाती है, तो वो अपने आप को उसके अंदर घमंड आ जाता है, वो अपने आप को गनी देखने लगता है, वो समझता है कि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास तो बहुत सारा माल है। और वो क्या करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है, वो समझता है कि मैं, यानी वो समझता है कि मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो समझता है अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है, वो अपना समझता है कि मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आगे अल्लाह फरमाता है इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इन्ना बेशक 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 इला की तरफ रब्बिका अपने रब की रुजू करना है या लौटना है। तो जब ये इंसान के अंदर ये आता है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है, वो समझता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास रुतबा भी है, ताकत भी है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आयत में अल्लाह कहते हैं इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि तुम चाहे जितने ही इंडिपेंडेंट हो जाओ। अल्लाह कहता है कि यानी इंसान अपने आप को कितना ही इंडिपेंडेंट समझ ले, कितना ही वो कह ले कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे लौटना ही किसकी तरफ है, लौटना तो अल्लाह ही की तरफ है। अल्लाह कहते हैं तुम्हें आना तो मेरे ही तरफ है, तुम जो इतना घमंड करते हो, जो इतना कहते हो कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें आना तो मेरी ही तरफ है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आना तो मेरी ही तरफ है तुम्हें। और यहाँ से कुरैश को भी मलामत की गई है कि कुरैश जो घमंड में और अपने तकब्बुर में और अपने रुतबे में जो अपने खालिक को भूल गए, तो अल्लाह फरमाता है कि तुम सबको मेरी तरफ ही लौट कर आना है। तो यहाँ से 6 से लेकर के और 8 तक की जो आयत थी वो किस पर आई थी, वो कुरैश पर आई थी। अब जो 9 यहाँ से जो मेरी आयत है, ये वाली जो है, यहाँ से ये खास तौर पर किस पे आई थी, अबू जहल पर, खास तौर पर अबू जहल पर। यहाँ से जो 9 से लेकर के 14 तक की जो आयतें, वो खास तौर पर अबू जहल पर आई थी। और उसके पीछे की जो बैकग्राउंड स्टोरी क्या होता है आपको पता ही है कि जब आप हरम में नमाज पढ़ रहे थे, तो अबू जहल आता है और देखता है, और गुस्से में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो पावर रखने की कोशिश करता है, तो उसके सामने एक आग का गड्ढा आ जाता है, जिसमें वो खुद ही कहता है कि अगर मैं आगे बढ़ता तो कोई चीज़ मुझे अंदर घसीट लेती। और आप भी कहते हैं अगर वो आगे बढ़ता तो जो फरिश्ते थे उसे आग में घसीट लेते। तो यहाँ पे अब इसका हम लोग देखते हैं कि अरा आईता, तो अल्लाह फरमाता है अरा आईता लजी यनहा, अरा आईता क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने देखा। अल्लाह कहता है क्या तुमने देखा, अरा आईता तुमने देखा अल्लजी वो जो, क्या तुमने देखा वो जो, या वो शख्स, या उस शख्स को किस शख्स को, अल्लाह किस शख्स की बात कर रहे हैं, अबू जहल की। क्या तुमने अबू जहल को देखा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो यनहा का मतलब है मना करता है, रोकता है, मना करता है या रोकता है। यानी
जब अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और दूसरी मर्तबा जब अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम पर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उसने कहा, क्या मैंने ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम इस तरीके से नमाज़ ना पढ़ना? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस तरीके से नमाज़ पढ़ने को? तो वो मना करता है, तो ये आयत उसी पे है, अराअयतल लज़ी यन्हा। तो अल्लाह कहते हैं, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा? क्या तुमने उस अबू जहल को नहीं देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर रहा था नमाज़ पढ़ने से और रोक रहा था उन्हें? आगे उसी का जो आंसर दिया गया है किस चीज़ से? इसमें क्वेश्चन वाइज़ है कि अराअयतल लज़ी यन्हा, क्या तुमने नहीं देखा उस शख्स को जो मना करता है? किस चीज़ से मना करता है? अबदन इज़ा सला, किस चीज़ से मना करता है? एक बंदे को अबदन, अब यहाँ पे अबदन जो है ये वाहिद का सीगा है, अब्दुन, अब्दन, अब्दिन, तो यहाँ पे एक बंदा, एक बंदा, एक बंदा, यहाँ पे अल्लाह ने बंदा कह करके जिक्र किया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा क्या करता है? इज़ा सलहा, जब वो इज़ा का मतलब जब सला नमाज अदा करता है, वो नमाज अदा करता है। तो नेक्स्ट में अल्लाह वही बता रहे हैं कि अराअयतल लज़ी यन्हा, क्या तुमने नहीं देखा उस शख्स को जो मना करता है, जो रोकता है? अबदन इज़ा सला, अबदन मतलब एक बंदा जो नमाज अदा करता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते हैं तो अबू जहल उनको रोकता है, मना करता है। और नेक्स्ट आयत है अराअयता इन काना अलल हुदा, अराअयता क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा इन की, या अगर अगर काना वो हो, वो हो, वो हो, वो हो, वो हो अलल हुदा, वो हो पर हिदायत, हिदायत। तो अराअयता इन काना अलल हुदा, क्या तुमने देखा कि अगर वो हिदायत पर हो, मतलब अल्लाह कह रहे हैं कि हम लोगों से, या हम कह रहे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल मना कर रहा था, या उस बंदे को नमाज पढ़ने से मना कर रहा था, तो कहते हैं अल्लाह पाक, क्या भला तुमने नहीं देखा, तुमने गौर नहीं किया, तुमने नहीं देखा, तुमने गौर नहीं किया कि वो हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हो सकता है कि वो बंदा जो नमाज पढ़ रहा है वो हिदायत पर हो, यानी सीधे रास्ते पर हो। यानी अल्लाह कहते हैं कि जो तुमसे मना करने जा रहे हो, उसे नमाज पढ़ने से रोकने जा रहे हो, तो हो सकता है वो हिदायत पर हो, वो सीधे रास्ते पर हो। और ये हम पर भी अप्लाई होता है कि अगर हम किसी शख्स को मतलब नमाज पढ़ने से रोकते हैं, या फिर उसको नमाज पढ़ने से रोकते हैं, तो वो शख्स या हिदायत पर हो या सीधे रास्ते ऊपर हो, अल्लाह ने उसे हिदायत दे रखी हो, वो हमसे ज़्यादा परहेजगार हो। और नेक्स्ट में क्या है, औ अमर बित्तक़वा, औ या या हमारा हुक्म देना, कमांड, हुक्म दिया बित तकवा, किस चीज का? परहेजगारी का, परहेजगारी का, यानी या फिर वो परहेजगारी का वाकई हुक्म देता हो, मतलब वो बंदा जिसको तुम नमाज से रोकने जा रहे हो, जिसको मना करने जा रहे हो, वाकई या वो हिदायत पर हो, वो सीधे रास्ते पर हो, या वो परहेजगारी का वाकई हुक्म देता हो, वाकई वो दावत देता हो, या वो जो बातें कह रहा है कि वो ज्यादा अच्छी हो, वो ज्यादा अल्लाह ताला के करीब करने वाली हो। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, और नेक्स्ट आयत में है अराअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, अराअयता फिर से यहाँ पे अराअयता, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा इन अगर कज़्ज़बा उसने झुटलाया, कज़्ज़बा ये माजी का सीगा है, उसने झुटलाया, वतवल्ला, वता और उसने झुटलाया, और तवल्ला उसने मुंह मोड़ा। तवल्ला का मतलब, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तवल्ला उसने मुंह मोड़ा।
उसने मुंह मोड़ा, उसने मुंह मोड़ा। अराइता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, क्या तुमने देखा, यहाँ पे अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या तुमने देखा कि अगर ये जो बंदा रोक रहा है, मतलब अबू जहल के बारे में बात की जा रही है कि अगर क्या ये बंदा जो रोक रहा है या झुठलाता है और मुंह मोड़ता है। अबू जहल की तरफ इशारा है कि अल्लाह कहते हैं कि क्या तुमने उस बंदे को देखा, क्या तुमने अबू जहल को देखा कि वो झुठलाता है और मुंह मोड़ता है। जो जो रोकता है वो क्या करता है, वो झुठलाता है, अगर झुठलाता है और क्या करता है, मुंह मोड़ता है। और अलम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अलम या अलम बि अन्नल्लाह यदा, अलम क्या, अलम क्या वो नहीं, क्या वो नहीं, नहीं क्या वो नहीं, या अलम जानता है, ये मुजारी का सीधा है, क्या वो नहीं जानता है या जान रहा है, जानता, जानता है, जानता है या जान रहा है। बि अन्ना की, बेशक, अल्लाह, 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 यदहा, ये भी मुजारी का है, यदा, यदया, यदया मतलब उसे देख रहा है, उसे देख रहा है, उसे देख रहा है। यानी जो अबू जहल है जब आप को रोकने के लिए जाता है तो ये सारा मंजर तो अल्लाह पाक तो देख ही रहे होते ना, तो इसी वजह से अल्लाह नेक्स्ट आयत में कहते हैं अलम यालम बि अन्नल्लाह यदया, क्या नहीं वो जानता, अल्लाह कह रहे हैं कि क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है कि जो हरकतें वो कर रहा है, जो अबू जहल वो हरकतें कर रहा है, जो फिजूल बातें कर रहा है, तो वो सब कुछ अल्लाह देख रहा है, वो सारी चीजें अल्लाह देख रहा है। और ये हम पर भी होता है कि हम अगर दुनिया में कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अल्लाह हमें हर चीज को अल्लाह देख रहा होता है। तो अल्लाह कहता है क्या तुमने, क्या उसे नहीं पता, क्या अबू जहल को नहीं पता कि जो कुछ वो कर रहा है, जो हरकतें वो कर रहा है, जो फिजूल बातें वो कर रहा है, तो वो सब कुछ अल्लाह देख रहा है, वो सब कुछ मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट आयत में है कि जब अबू जहल ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद फिर से इस तरीके से नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ेंगे तो मैं उनके ऊपर, उनके गर्दन पर पाँव रख दूंगा। तो इस पर अल्लाह जवाब देता है कि कल्ला ला इल्लम यंतही लनस्फ अम्मा बिन नासिया, कि हरगुजर नहीं, कि हरगुजर नहीं, कि हरगुजर नहीं, हरगुजर नहीं, हर गुजर नहीं, हर गुजर नहीं, नहीं, ये ऐसा नहीं कर पाएगा, ये ऐसा, ऐसा नहीं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा, सके, नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। और अगर, और अगर, और अगर लिनफ्स अम्मा बिन नासिया, और अगर ये बाज ना आया, अल्लाह कहते हैं और अगर ये मतलब अबू जहल, अगर अबू जहल बाज ना आया, बाज ना आया, ना आया, बाज ना आया, और अगर ये बाज ना आया, ना आया, बाज ना आया अपनी हरकतों से, अपनी इन हरकतों से, इन हरकतों से, हरकतों से, तो लिनफ्स ही, तो लिनफ्स अम्मा बि अन्ना नासिया, तो हम लिनफ्स अम्मा, तो हम उसे घसीटेंगे, उसे घसीटेंगे, घसीटेंगे, उसे घसीटेंगे, उसे घसीटेंगे, उसे घसीटेंगे, उसके, उसे घसीटेंगे उसकी पेशानी, उसकी पेशानी के बल, के बल, उसको, उसको। यानी अल्लाह कहते हैं, अब यहाँ पे जो नासिया है, यानी अल्लाह कहते हैं कि कल्ला ला इल्लम यंतही लनस्फा अम्मा बि अन्नासिया, अगर अबू जहल बाज ना आया, अगर ये बाज ना आया, नहीं आया और इसने नहीं आया और ये ऐसा नहीं कर सकेगा, अल्लाह कहते हैं कि हरगुजर ये ऐसा नहीं कर सकेगा। और अगर ये बाज ना आया अपनी हरकतों से, तो अल्लाह इससे क्या करेंगे, तो अल्लाह इसे घसीट लेंगे, तो इसे अल्लाह घसीट कर किस तरीके से, इसकी पेशानी के बल इसे घसीटते हुए ले जाएंगे। यहाँ पे जो नासिया है, इस नासिया का मतलब होता है, यहाँ पे जो नासिया वर्ड आया है इसका मतलब होता है पेशानी, पेशानी, पेशानी या फोरहेड, फोरहेड,
फोरहेड, अल्लाह उसे पेशानी के बल, उसके माथे के बल उसे फोरहेड के उसके बल उसे घसीटते हुए ले जाएंगे। और नेक्स्ट आयत में क्या है, नेक्स्ट आयत है नासियातिन कादिबातिन खातियातिन। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो नासियातिन काजिबातिन और खासियातिन है, ये सब क्या है, ये सब इसकी क्वालिटी, किसकी क्वालिटी से, नासिया की। मतलब जो ये वर्ड नासिया आया हुआ है, ये बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये सब क्या है, नासियातिन काजिबातिन खातियातिन, ये सब क्वालिटीज है, ये शिफत है, किसकी शिफत है, नासियत की। मतलब ये जो पेशानी, अब अल्लाह कह रहे हैं कि मैं उसको हरगुजर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया, अबू जहल का नाम मेंशन नहीं किया है, तो अल्लाह अबू जहल को तो कह ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया में वो शख्स अबू जहल के जैसे और भी लोग हैं दुनिया में, जो अबू जहल के जैसे उसकी तरह गंदे गंदे काम और भी बहुत से लोग हैं जो गुनाह करते हैं, तो अल्लाह उनको भी मेंशन कर रहा है कि वो शख्स हरगुजर नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकेगा अगर वो बाज ना आए अपनी हरकतों से, या वो लोग अगर बाज ना आए अपनी हरकतों से, तो हम उसे उनकी पेशानी के बल उसको घसीटेंगे, और वो पेशानी जो होगी, वो माथा होगा, वो कैसा होगा, वो किन लोगों का होगा। ये यहाँ पे आया है मौसूफ के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, मौसूफ है। यहाँ पे जो नासिया है ये क्या है, ये एज अ मौसूफ आई है, और ये मौसूफ की शिफा बताई गई है कि ये जो पेशानी है ये कैसी है, ये नासियातिन है। नासियातिन मतलब हमारे आगे नहीं झुकेगी, हमारे ये जो उसकी पेशानी है, उसकी जो माथा है, वो हमारे आगे 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 नहीं झुकेगी, झुकती, हमारे आगे नहीं झुकती। ये जो उसकी पेशानी है वो हमारे आगे क्या नहीं करती, नहीं झुकती। और ना काजिबातिन ये जुटलाने वाली, काजिबातिन ये काजिबातिन ये जुटलाने वाली, ये कैसी है, ये जो पेशानी है ये है जुटलाने वाली है, जुटलाने वाली है, काजिबा है, काजिबा है। और खातियातिन का मतलब खताकार है, ये खताकार है, ये खताकार है, या ये खताकार है यानी गुनाहगार है, गुनाहगार है यानी अल्लाह कहते हैं कि अगर वो बाज ना आए अपनी हरकतों से, तो मैं उन्हें उसे पेशानी के बल घसीटूंगा, और वो पेशानी कैसी होगी, वो हमारे आगे नहीं झुकती, वो जुटलाने वाली, काजिबा है, वो खताकार है, ये खताकार है और गुनाहगार है। यानी अब देखें ये मौसूफ के फॉर्म में यूज हुआ है, तो मौसूफ की ये सब क्या है, ये इसकी शिफत है, ये सब इसकी शिफत आई है, ये और ये यहाँ पे जो है ये सब क्या है, ये और ये भी इसकी शिफत है। इसी वजह से यहाँ पे नासियातिन काजिबातिन और खातियातिन आया हुआ है। क्यों, क्योंकि जो शिफत होती है वो अपने मौसूफ को फॉलो करती है, मौसूफ में जो तब्दीलियां होती है वही शिफत में होती है। तो यहाँ पे नासियाती आया है, इस वजह से आगे वाले जो अल्फाज हैं जो इसकी क्वालिटीज है वो भी क्या है, मतलब कसरा हालत में आई है, वो भी जर हालत में आई। किस हालत में है यहाँ पे, ये सबके सब जर हालत में है, नासियातिन काजिबातिन खातियातिन। और क्योंकि अब यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें समय सेम होंगी, मौसूफ में जो कुछ होगा वो सारी उसकी क्वालिटीज में भी होंगी, तो यहाँ पे पहली बात तो सब में नासियातिन काजिबातिन खातियातिन है, सब में तो दो जबर लगी, तो यहाँ पे क्यों दो जबर नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पे अल आया है ना। और जब अल आ जाता है, जब अरबी ग्रामर में पढ़ेंगे तो जब अल का मतलब दी या अलिफ लाम आता है, तो क्या करता है, यहाँ पे जो तन्वीन होती है, तन्वीन जो होती है उसमें एक जहर मतलब गिर जाती है, तन्वीन ड्रॉप हो जाती है, कह सकते हैं तन्वीन ड्रॉप हो जाती है, अल आने से तन्वीन ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे अन्नासिया है, तो अन्नासियाती, फिर आगे है यहाँ पे नासियाती काजिबाती और खातियाती। तो ये सब क्या है, इसकी क्वालिटीज है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्या है, फल यदौ नादिया सनदउद ज़बानिया। फल यदौ, तो यदौ वो बुला दे नादियाहु अपने हमायतियों को, वो बुला दे, बस वो बुला ले अपने हिमायतियों को, अपने लोगों को बुला ले। अब इस आयत में क्या है कि जब अबू जहल कहता है 17 आयत से क्या है, फल यदौ नादिया सनद उस ज़बानिया, और इसमें अल्लाह कह रहे हैं, इसमें जब अबू जहल कहता है, और जब अबू जहल कहता है अपने लोगों से कि आप से कहता है कि अबू जहल ने कहा कि मेरे बहुत सारे हिमायती हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हिमायती हैं,
और मक्का में जो सरदार हैं वो मुझे जानने वाले हैं। जो मक्का में बड़े बड़े सरदार हैं, अबू जहल कहता है वो सब मुझे जानने वाले हैं, वो सब मेरे ही लोग हैं, वो सब मुझे जानने वाले हैं और वाले हैं। तो अगर हमारा सामना हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अगर हमारा सामना हुआ तो मेरे ज्यादा हिमायती होंगे, तो मेरी तरफ ज्यादा लोग होंगे। तो अल्लाह उस बात का जवाब दे रहा है आयत नंबर 17 और 18 में। अबू जहल कहता है वसल्लम से कि अगर हमारा सामना हुआ तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, मक्का में जितने बड़े बड़े सरदार हैं वो सब मेरे ही तरफ है, वो सब मेरी ही तरफ है, तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं। तो अल्लाह कहता है कि बुला लो। अल्लाह कहता है, इसमें ऑर्डर दे रहा है, इसमें अल्लाह का एक कमांडिंग है। अल्लाह कहता है बुला लो। अबू जहल से कहता है बुला लो जिसे बुलाना है तुम्हें, बुला लो अपने हिमायतियों को, बुला लो अपने लोगों को जिसे बुलाना है तुम। सनाउत जबानिया, हम भी बुला लेंगे। अल्लाह कहता है बुला लो अबू जहल से, बुला लो जिसे तुम उन्हें बुलाना, जिस सरदारों को, जिन लोगों को, हम भी बुला लेंगे। सनाउद, हम भी बुला लेंगे, हम भी बुला लेंगे, हम भी बुला लेंगे, बुला लेंगे, हम भी बुला लेंगे। अज़्ज़बानिया, अज़्ज़बानिया अजाब वाले फरिश्तों को, अजाब वाले फरिश्तों को, फरिश्तों को। जब अबू जहल ये कहता है कि मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, अगर हमारा सामना हुआ तो मैं तो बुला लूंगा अपने सरदारों को, अपने बहुत से लोगों को। अल्लाह आगे आयत में कहता है सनद और ज़बानिया, कि बुला लो जिसे तुम्हें बुलाना है, मैं भी बुला लूंगा, हम भी बुला लेंगे अजाब वाले फरिश्तों को जो तुम्हें घसीटते हुए अजाब में फेंक देंगे। और जो लास्ट आयत है, और लास्ट आयत में अल्लाह क्या कहते हैं, कल्ला, हर गुजर नहीं, ला तुतियाहू, उनकी इबादत ना करना। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हरगुजर नहीं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इबादत ना करना, उनकी बात ना मानना, उनकी इबादत ना करना, क्या कह सकते हैं, उनकी बात ना मानना। तुतियाहू, उनकी बात ना मानना। और आगे कहते हैं अल्लाह, उनकी बात ना मानना, और जुदू सजदा करो, बस सजदा करते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उनकी बात ना मानो, जो तुम्हारा काम है तुम सजदा करते रहो, तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम सजदा करते रहो, तुम सजदा करते रहो। और अक्तर, करीब होते रहो, और मेरे करीब आते रहो, और मेरे करीब होते रहो। तो यहाँ पे लास्ट में अल्लाह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कल्ला ला तुतियाहू उसजुदू अक्तरिब, कि हरगुजर नहीं, तुम उनकी बात ना मानो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं तुम उनकी बात ना मानो, तुम उनकी इबादत ना करो, और सजदा करते रहो, और मेरे करीब होते रहो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरी सूरह अल-अलaq की वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और इसके पीछे की बैकग्राउंड सब कुछ हमने देखा। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम कुरान को समझ पा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जब हम सूरह अल-अलaq को पढ़ेंगे तो हमारे पीछे वो बैकग्राउंड चलेगा, हमें वो पता चलेगा कि हाँ 5 आयतें वही के तौर पर नाजिल हुई थी, और अगली की जो आयतें हैं उसमें अल्लाह क्या कह रहा है, शुरू की आयतों में अल्लाह क्या कह रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कुरान को अब उस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें कुरान को समझ कर पढ़ना है। हम जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कुरान को पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बस हमने पढ़ लिया, सही से पढ़ लिया, काम खत्म, नहीं, हमें इस पे गौर फिक्र करना है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम समझते नहीं इस कलाम को जो मैंने तुम्हें समझाया, क्या तुम मेरी बातों को समझते नहीं, क्या तुम मेरी बातों को जानना नहीं चाहते। और बेशक मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दिया, कि तमाम लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो कुरान कैसे सीखे, हमारे लिए हम तो बिल्कुल नहीं सीख सकते, ये काम तो आलिम लोगों का है, ये तो काम बड़े लोगों का है, तो हम कुरान कैसे सकते हैं। तो अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है, खुद कुरान में कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दिया। कौन है नसीहत लेने वाला, कौन है जो इस कुरान को समझे। मैंने कुरान को इतना खूबसूरत बनाया, इतना कुरान को आसान बनाया है, तुम सीखते नहीं, तुम समझते नहीं, तुम कदम तो रखो, तुम कोशिश तो करो। साथ देने वाले हम हैं, हिदायत देने वाले अल्लाह है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम डरते रहेंगे कि नहीं इस कलाम को तो हम समझ ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ आलिमों का काम है। तो जब तक हम कोशिश, और आलिम भी तो एक इंसान ही है ना, वो भी जब छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, तभी तो वो धीरे जाकर के एडवांस
करते तभी वो आलिम बनते हैं ना। हम बिना नीट की प्रिपरेशन करें ऐसे ही तो एमबीबीएस कर नहीं सकते ना। एमबीबीएस को 5 साल की उसमें प्रिपरेशन के बगैर तो हम डॉक्टर बन नहीं सकते। तो जब तक हम बुनियादी चीज़ें नहीं सीखेंगे, जब तक कि हम अरबिक ग्रामर नहीं सीखेंगे, तो हम कैसे कुरान को समझेंगे? डायरेक्ट ही हम उन्हें भी टाइम लगता है, उन्हें भी वो बचपन से सीखते हुए आते हैं, तो हम भी ऐसा नहीं है, हम भी सीख सकते हैं, हमारी भी अल्लाह मदद करेगा। और जब हम कोशिश करेंगे, हम उस समझने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह हमारे लिए वो रास्ते, वो सफ़र इतना खूबसूरत बना देगा, इतना अच्छा बना देगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारी अरबी मुकम्मल हो गई, कब हमारा सफ़र मुकम्मल हो गया, कब हम कुरान को समझकर पढ़ने लगे। हम करते हैं कि हम कुरान को, हमारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हम भी ऐसे सोचना चाहिए कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमें समझ ही नहीं आ रही। हम नमाज़ में पढ़ते हैं, जितनी भी सूरतें पढ़ते हैं, वो हमें समझ ही नहीं आती। हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ हम जानमाज़ रख के जाते हैं और तो अल्लाह से बातें करते हैं। हम अल्लाह से जितनी भी नमाज़ों में जितनी भी सूरतें पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह से बातें करते हैं। उसमें अल्लाह से हमारा कनेक्शन होता है। लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं, तो हमारा अल्लाह से कैसे कनेक्शन होगा? तो हम सबको, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, क्योंकि इल्म सीखने की कोई एज नहीं। तमाम ये भी कहते हैं कि तुम्हारी तो उम्र हो गई, तुम इल्म नहीं सीख सकती, ऐसा नहीं। इल्म सीखने की कोई एज नहीं है। सहाबाओं को देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी कितनी भी उम्र हो गई हो, वो इस तरीके से इल्म सीखते थे, इस तरीके से हदीसों की इकट्ठा करने की कोशिश करते थे कि वो अगर उन्हें भूखे भी हैं, तो अपने पेट में पत्थर बाँध करके वो इल्म सीखते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनने के लिए जाते थे। अपनी भूख को कुर्बान कर देते थे, अपने नींद को कुर्बान कर देते थे, हर चीज़ कुर्बान कर देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने जाते थे। तब उन्होंने इतनी ज़्यादा हदीसें कोट करी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो एक लेडी है, हम लड़कियों को तो उनसे हिदायत लेनी चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रोल मॉडल बनाना चाहिए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, इतनी ज़्यादा हदीसें कोट करी। कैसे कोट करी? क्योंकि वो हर वक़्त हदीसें सुना करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हदीसें सुना करती थी, वो लिखा करती थी, हर वक़्त वो लिखती रहती थी, पढ़ती रहती थी। तो उनकी ऐसा नहीं है कि हर लड़की, हर इंसान, हर शख्स, बूढ़ा, बच्चा, सब कुछ कुरान सीखने की, इल्म सीखने की कोई एज नहीं है। हर इंसान, हर शख्स सीख सकता है। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमारी सूरह अलग मुकम्मल हो गई है और आप दुआ करें कि हम इसी तरीके से कुरान को और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाएँ और कुरान को अच्छी-अच्छी सूरह लाएँ, ट्रांसलेट करें, ताकि जब हम कुरान को पढ़ें और इस रमज़ान जब हम कुरान को पढ़ें, तो हमें कुरान समझ में आए। हम कुरान सिर्फ़ मुकम्मल करने के लिए नहीं, कुरान को समझ कर पढ़ने के लिए इस रमज़ान पढ़ें। हमें अल्लाह तौफ़ीक दे, अल्लाह हमें तौफ़ीक दे कुरान को समझ कर पढ़ने की। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हमें हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हों, अच्छी लगती हों, तो आप अपने दीनी भाइयों और बहनों में से शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम अच्छी-अच्छी वीडियोस डालते रहेंगे।